नमस्कार। नकली या अडल्टरेटेड दूध दुनिया भर की एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। इंडिया में ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही विकराल रूप ले लेती है, क्योंकि जितना दूध का प्रोडक्शन है उससे कई गुना ज़्यादा खपत है। इसलिए काफ़ी स्टडीज़ में इस तरह का भी शो किया जाता है कि 50 से 70% दूध जो मार्केट में बिकता है या जो मिठाइयाँ बनती है वो नकली दूध या सिंथेटिक दूध या मिलावटी दूध की होती है। तो इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे कि नकली या मिलावटी दूध पीने से हमारे स्वास्थ्य पर क्या नुकसान होता है, किस तरह से वो हमको नुकसान पहुंचाता है। आज उस पर डिस्कशन करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अननेचुरल दूध या सिंथेटिक दूध में कोई प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स तो नहीं होते हैं, तो वो हमारे लिए नुकसानदायक ही होते हैं। आप उनको पीते हैं इस उम्मीद के साथ से आपकी बॉडी को पोषण मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा। मिलता कुछ नहीं है, मिलता है स्टार्च, केमिकल्स। तो ये न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी करते हैं, जिसको हम मान के चलते हैं कि जिससे जो बॉडी में जो हमारे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स मिलने चाहिए वो नहीं मिलते। तो खासकर जो उम्र-दराज लोग हैं, बच्चे हैं, प्रेग्नेंट लोग हैं, वो लोग अगर इसको पीते हैं तो उनकी बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के प्रॉब्लम्स होने चालू हो जाते हैं। इसके अलावा इससे पेट खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। लोगों को पेट में दर्द, उल्टी, दस्त लगना, ये सब प्रॉब्लम्स होती है, जो कि अननेचुरल या केमिकल जो इसमें रहते हैं उसकी वजह से होता है। कुछ लोग को इससे एलर्जी भी हो सकती है। इसमें बहुत सारे तरह के केमिकल्स रहते हैं जिससे कुछ लोग सेंसिटिव हो सकते हैं, तो उनको एलर्जी इससे हो सकती है। बहुत सारे तरह के केमिकल्स, खासकर जो इसमें मेलामाइन या फॉर्मलिन जैसे सब्सटेंसेस डालते हैं। मेलामाइन स्टार्च जैसा रहता है उसको डालते हैं। फॉर्मलिन प्रिजर्वेटिव जैसा रहता है, वो लंबे समय तक दूध खराब नहीं होता इसलिए डालते हैं। ये सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेज है जो टॉक्सिसिटी करते हैं। लिवर, किडनी, हार्ट का डैमेज हो सकता है, आपका कैंसर वगैरह होने का चांसेस हो सकता है। तो ये सारे ही बहुत खराब चीज़ें हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाती है लंबे समय तक अगर आप आर्टिफिशियल दूध लेते हैं तो। लोगों की इम्यूनिटी से कॉम्प्रोमाइज होती है। अगर आप लंबे समय तक आर्टिफिशियल दूध लेते हैं तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता बीमारी से लड़ने के लिए वो खराब होती है, कॉम्प्रोमाइज होती है। इसलिए आपको जेन्युइन दूध ही लेना चाहिए और उसी को लेने से आपका हेल्थ का या इम्यूनिटी का फायदा आपको मिलेगा। लंबे समय तक आर्टिफिशियल दूध लेने से हेल्थ रिस्क हो सकता है, सब तरह के ऑर्गन सिस्टम्स खराब हो सकते हैं, खासकर बच्चों में आजकल कैंसर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है और इसमें ये आर्टिफिशियल दूध का एक इम्पॉर्टेंट योगदान हो सकता है। आजकल उम्रदराज लोगों में भी बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा कैंसर वगैरह का प्रेवलेंस हो रहा है। आर्टिफिशियल दूध इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो सकता है, क्योंकि अगर हम ये मान के चले कि इतना ज़्यादा अडल्ट्रेशन दूध में है इंडियन मार्केट्स में, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कारण है जो कि अंडर आइडेंटिफाई है। इस पर कोई सर्वे या एनालिसिस नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली आप मान के चलिए कि आज की डेट में अगर इतने ज़्यादा लोग को कैंसर हो रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग को इस दूध की वजह से हो रहा होगा, इसके चांसेस हैं। अलग अलग तरह के लिवर, किडनी वगैरह लोग का फेल हो जाता है तो उसमें भी एक बड़ा कारण होगा इसकी वजह से हो रहा है। कई बच्चों की मृत्यु हो जाती है, वो इसका कारण हो सकता है। तो डेफिनेटली मेरी तो रिकमेंडेशन ये है कि ऐसे लोग जो अडल्ट्रेटेड दूध बेचते हैं या इस तरह का बिजनेस करते हैं अपने थोड़े प्रॉफिट के लिए, उनको डेफिनेटली सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। इस तरह का कोई भी काम, चाहे वो अडल्ट्रेटेड दवाइयाँ बेच रहा है या दूध बेच रहा है या खाना बेच रहा है, तो ये सारे ही क्रिमिनल ऑफेंसेस होने चाहिए और इस लोगों को डेफिनेटली सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि लोगों को एक सीख मिले, ताकि लोग इस तरह का काम ना करें जिससे अपना घर भरने के लिए वो दूसरों की ज़िंदगियाँ पूरी तरह बर्बाद कर दें, उनको मरने के लिए छोड़ दें। डेफिनेटली मेरी रिकमेंडेशन तो यही है। खैर, टॉपिक में आगे ये है कि इससे बच्चों की हेल्थ काफ़ी बिगड़ती है, बच्चों को अलग अलग तरह की बीमारियाँ होती हैं। गायों में ज़्यादा दूध वो प्रोड्यूस करे, इसलिए उसमें ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, वो जो लोग दूध पीते हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस या हार्मोनल चेंजेस कर सकते हैं। ये उनको भी हार्मोनल का वो इफेक्ट आ सकता है जब अगर ज़्यादा डोज का इंजेक्शन गायों को दिया जाए दूध बनाने के लिए। ये चीज़ तो खैर दुनिया भर में प्रचलित है, सिर्फ अपने देश में नहीं, सब जगह प्रचलित है। तो ये डेफिनेटली एक खराब चीज़ है। अलग अलग तरह के कैंसर्स जो अडल्ट्रेशन के फॉर्म में दूध में आते हैं, पार्टिकल्स जैसे कि पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और कंटामिनेंट्स जो दूध के साथ आते हैं, उससे अलग अलग तरह के कैंसर्स हो सकते हैं। तो डेफिनेटली ये एक बुरी चीज़ है। बहुत सारे तरह के कैंसर्स इससे अफेक्टेड हो सकते हैं, या हमारी नॉर्मल कार्सिनोजेनिक जो टेंडेंसी है वो बढ़ सकती है अगर हम इस तरह का दूध पीते हैं तो। हड्डियों की हेल्थ इससे कॉम्प्रोमाइज़ होती है। हम दूध ज़्यादातर पीते हैं इस हिसाब से कि हमारी हड्डियाँ मजबूत होगी, कैल्शियम और विटामिन डी मिलेगा। मिलता कुछ नहीं है, मिलता यूरिया है, मिलता केमिकल, मिलता है स्टार्च, जो कि आपकी हड्डियों को करता है खराब। इसके अलावा लोगों का पेट खराब हो सकता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, यानी पेट में बार बार रेगुलर दर्द, ऐंठन, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी डायरिया हो रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम, या इंडाइजेशन हो रहा है,
इस तरह के प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकते हैं यदि आप आर्टिफिशियल दूध पी रहे हैं। बच्चों को या नर्सिंग मदर्स को अगर ये दूध पिलाया जाता है तो उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक है। इससे उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। माँ का दूध ही आइडियली बच्चों को पिलाना चाहिए, पर अगर ऊपर से टॉप फीड में आप ये दूध पिला रहे हैं तो जेन्युइन सोर्स का ही हो तो ही पिलाइए, नहीं तो मत पिलाइए, क्योंकि वो फ़ायदा करने के बदले इतना ज़्यादा नुकसान करेगा कि बच्चे की लाइफ पूरी ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल दूध पीने से जो इसमें अमोनिया यूज़ होता है उससे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। सांस संबंधित बीमारियां यानी लंग्स रिलेटेड बीमारियां होने का चांस बढ़ जाता है यदि आप आर्टिफिशियल या सिंथेटिक दूध लेते हैं तो। बॉडी का ओवरऑल मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जिससे लोगों का वजन ज़्यादा बढ़ता है, वेट गेन होता है और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। यदि आप आर्टिफिशियल या सिंथेटिक दूध लेते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म कॉम्प्रोमाइज होता है। कुछ मेडिसिन के साथ अगर आप इसको लेते हैं तो इसमें जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं वो आपके मेडिसिन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा और आपका मेडिसिन का इफेक्ट कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये भी एक बड़ा इशू है कि बाकी मेडिसिन लेने वाले लोग अगर साथ में दूध के साथ उसको लेते हैं तो ये एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाती है कि दूध का उनसे रिएक्शन हो जाता है, जिससे कि मेडिसिन का इफेक्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसके अलावा ब्रेन रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर सकता है। अलग अलग तरह के हेडेक्स, चक्कर आना, ब्रेन का बराबर काम नहीं करना, मेमोरी लॉस हो जाना, ये सारे भी अडल्ट्रेटेड या मिलावटी दूध के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान अगर माएँ इस तरह का दूध पीती है अपनी हेल्थ बनाने के लिए तो माँ का हेल्थ तो बिगड़ता ही है, बच्चे का ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। बच्चे के बोन्स में या हड्डियों में या उसके शरीर में भी विकृतियाँ हो सकती है, जिससे बच्चे का पूरा ज़िंदगी खराब हो सकता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान इस तरह का अडल्ट्रेटेड मिल्क माँ को नहीं मिलना चाहिए। ओवरऑल ये पब्लिक हेल्थ कंसर्न है, अलग अलग तरह की बीमारियां ये करता है, तो डेफिनेटली इसको गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए और इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाना चाहिए। इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी है, लोग को जो लोग इस तरह का दूध ले रहे हैं उनको तो डेफिनेटली नुकसान है कि वो पे तो जेन्युइन दूध के लिए कर रहे हैं और मिलता है उनको अडल्ट्रेटेड दूध है। जेन्युइन मिठाई के लिए पे कर रहे हैं और मिलती है उनको अडल्ट्रेटेड मिठाई है, तो डेफिनेटली उनका कॉस्ट तो जाता ही है, हेल्थ भी और बिगड़ती है और ओवरऑल आपका फूड सिस्टम में भी अडल्ट्रेशन होने की वजह से एक इरोजन हो जाता है लोगों का ट्रस्ट का। लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करते, लोग मान के चलते कि यार वो मिलावट कर रहा है तो मैं भी करूँगा, वो दूध में कर रहा है तो मैं खाने में करूँगा, वो देख के डॉक्टर सोचेगा कि मैं दवाई में मिलावट करूँगा, कोई और व्यक्ति कोई और चीज़ में करेगा। तो हर आदमी को एक करप्शन का इसमें या बेईमानी का लोगों को एक सबक मिलता है, जो कि सोसाइटी के लिए ओवरऑल खराब है। नॉन जेन्युइन दूध के हेल्थ इफेक्ट्स या उसके प्रॉब्लम्स पर हमने बात करी, अडल्ट्रेटेड मिल्क के साइड इफेक्ट्स पर। ये बेसिकली आपके सारे सिस्टम्स को खराब करता है, आपको पहले तो न्यूट्रिशन नहीं देगा, पेट को खराब करेगा, एलर्जी करेगा, टॉक्सिसिटी करेगा, इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज करेगा, बच्चों की हेल्थ खराब करेगा, बच्चों को कैंसर होने का चांस बढ़ जाएगा, बच्चों की हेल्थ या रिलेटेड अलग अलग सिस्टम्स को खराब करेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस करेगा, जो ऑक्सीटोसिन गाय को देते हैं उससे लोगों की हार्मोन्स खराब हो सकते हैं। इसके अलावा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स कर सकता है, हड्डियों को कमज़ोर कर सकता है। जो माएँ या प्रेगनेंसी के दौरान ये दूध लेती है उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है, बच्चों को विकृतियाँ हो सकती है और बच्चा जब छोटा होता है तब उसको दूध देते हैं तो बच्चे को भी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, वजन बढ़ सकता है, मेडिसिन के साथ इंट्रैक्शन हो सकता है, इसका ब्रेन को खराब कर सकता है और इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इम्पैक्ट और सोसाइटी पे एक अबनॉर्मल इम्पैक्ट तो ये करता ही है। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी दूध की अडल्ट्रेशन से रिलेटेड बीमारियों पर या बुराइयों पर। उम्मीद करूँगा कि आज से टॉपिक जो है थोड़ा नॉन स्पेसिफिक या थोड़ा अलग तरह का टॉपिक है, इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। अडल्ट्रेटेड दूध और जेन्युइन दूध को डिफ्रेंशिएट करने के लिए पॉइंट्स पर हमने ऑलरेडी 2 सेपरेट वीडियोज़ किए हैं, उसमें आपको कुछ डेफिनेट पॉइंट्स मिलेंगे, उसको आप ज़रूर चेकआउट करिए, नया कुछ जानने को आपको डेफिनेटली मिलेगा।